मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिकाज में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये है परिवर्तनी एकादशी 2025 में कब है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और परिवर्तनी एकादशी में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवसैनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो योग निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो करवट बदलते हैं। तो इसीलिए भी इस एकादशी को बहुत ही विशेष बताया गया है और ये एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को हम मनाते हैं। ठीक है, तो इस बार 2025 में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष एकादशी कब है? 3 सितंबर को, दिन रहेगा बुधवार। इसी दिन एकादशी का व्रत हमें रखना है। एकादशी का व्रत जो है वो 3 दिवसीय व्रत होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में आप सभी को समझाया हुआ है कि 3 दिनों का ये व्रत होता है। 10वीं तिथि से हम जो है वो पालन प्रारंभ करते हैं और द्वादशी तिथि के दिन ये समाप्त होता है। 10वीं तिथि के दिन अच्छे से बाल वगैरह धो के हम जो है वो शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। कुछ जगहों पे 10वीं तिथि के दिन अन्न भी नहीं खाया जाता, लेकिन ये अपनी अपनी घरों की मान्यता है। ठीक है, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, रात्रि में कुछ लोग अन्न नहीं खाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से बाल वगैरह धो के शुद्ध और सात्विक इस दिन हमें भोजन करना है। और 10वीं तिथि के दिन ही हमें जो है वो तुलसी पत्र वगैरह तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन पे ना ही हम तुलसी पत्र तोड़ते हैं, ना ही तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो है वो माता तुलसी भी व्रत रखती हैं एकादशी का। तो जब हम जल चढ़ाते हैं या तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो उनका व्रत खंडित माना जाता है और उसका दोष जो है वो हमारे सर आता है। तो इसीलिए जो है हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, ना ही तुलसी जी को छूते हैं और ना ही जो है वो जल चढ़ाते हैं। ठीक है, दूर से हम जो है वो दीपक वगैरह दिखा सकते हैं, पूजा पाठ अपनी कर सकते हैं, लेकिन हमें तोड़ना नहीं है। तो 10वीं तिथि के दिन सभी ये कार्य हम कर लेंगे। इसके पश्चात दूसरे दिन यानी कि एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान ध्यान करके पीले रंग का वस्त्र इस दिन हमें धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के व्रत में पीले रंग का विशेष महत्व बताया गया है। तो इसीलिए इस दिन पे हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत हमें पूजा अर्चना कर लेनी है। इस दिन पे भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो पीले फलों का भोग हम लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं, जो भी ऋतु फल आता है उसका भोग जो है हम लगा सकते हैं। और पीली चीजों का हम इस दिन पे दान करते हैं, पीली मिठाई का भगवान को भोग लगा सकते हैं। अपनी पूजा पाठ हम करने के बाद जो है वो फल फलहार चाय पानी पी सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है वो फलहारी व्रत है, निर्जला व्रत नहीं है। फल फलहार पर ये व्रत हम करते हैं, तो ये फलहारी व्रत है। तो व्रत हमें कब रखना है? 3 सितंबर को। ठीक है, एकादशी तिथि जो है वो 3 सितंबर को सुबह 3:52 पर प्रारंभ हो रही है और वही एकादशी तिथि जो है वो 4 सितंबर को सुबह 4:32 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में व्रत जो है वो दोनों दिन रखा जाएगा, दोनों दिन व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ठीक है, तो 3 सितंबर को भी हम व्रत रख सकते हैं और 4 सितंबर को भी हम व्रत रख सकते हैं, लेकिन पूरी एकादशी जो है वो 3 सितंबर को ही हमें प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए 3 सितंबर दिन बुधवार को हमें व्रत रखना है। और जो भी गुरुजन है, महात्मा जन है, वो वैष्णव जन है जो है वो 4 सितंबर को व्रत रखेंगे। ठीक है, एकादशी के दिन पे जैसे कि मैंने बताया तुलसी जी की पूजा नहीं होती है, तो हम जो है वो दूर से घी का दीपक वगैरह जला सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, भगवान को चंदन वगैरह लगा के अच्छे से हमें अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। पूरे दिन हम फल फलहार कर सकते हैं, सोना नहीं चाहिए। एकादशी के व्रत में सोना नहीं चाहिए हमें। अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तब हम जो है वो तुलसी पत्र अपने आंचल में रख के जो है वो सो सकते हैं, अन्यथा हमें इस दिन पे सोना नहीं चाहिए। रात्रि में हम सो सकते हैं, दिन में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। फिर संध्या के समय अच्छे से अगर नहाना हो तो नहा धो के, नहीं तो वस्त्र वगैरह बदल के संध्या के समय हमें फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की अच्छे से अपनी पूजा पाठ कर लेनी चाहिए।
और इसके पश्चात दूसरे दिन हमें व्रत का पारण करना होता है शुभ मुहूर्त में, ठीक है। द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में हमें व्रत का पारण करना होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में आप सभी को बताया हुआ है कि अगर भोजन इत्यादि ना बना हो तो शुभ मुहूर्त में हम क्या कर सकते हैं। जो तुलसी पत्र हम चढ़ाते हैं ना भगवान को, उसी को उठा के गंगा जल में डाल के, तुलसी पत्र और गंगा जल अगर हम मुख में लेते हैं तो इससे हमारे व्रत का पारण माना जाता है, ठीक है। तो तुलसी पत्र गंगा जल लेके हम व्रत का पारण कर सकते हैं अगर भोजन इत्यादि ना बना हो तब। द्वादशी तिथि के दिन भी सुबह सवेरे जो है वो जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत हमें पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा बहुत कुछ न कुछ हमें दान जरूर करना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि द्वादशी के दिन पे अन्न दान किया जाता है, ठीक है। अन्न दान हम कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन पे भूल से भी हमें अन्न दान नहीं करना चाहिए, ना ही अन्न का भोग लगाना चाहिए। फल, पैसा, वस्त्र, बर्तन, ये सभी चीजें हम जो है दान कर सकते हैं, लेकिन अन्न दान हमें एकादशी के दिन पे नहीं करना है। और द्वादशी के दिन पे हम अन्न दान कर सकते हैं। द्वादशी के दिन पे भी तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए, तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो द्वादशी के दिन भी तुलसी जी को आप लोग जो है वो मत तोड़िएगा। अब मैं आपको बता दूं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 4 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 10:32 से 10:50 तक। ये जो समय है ये शुभ मुहूर्त रहेगा, तो इसी समय पे हमें अपने व्रत का पारण करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इतने समय तक तो भोजन इत्यादि बन ही जाता है, लेकिन ना बना हो तो तुलसी पत्र और गंगा जल से भी हम व्रत का पारण कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे भी से फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।